A resonant AC circuit contains a capacitor of capacitance 10 to the power minus 6 farad and an inductor of 10 to the power minus 4 Henry. The frequency of electrical oscillation will be। बच्चों रेजोनेंट एसी सर्किट है जिसमें कैपेसिटेंस सी की वैल्यू दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 6 फेरेड एंड इंडक्टेंस भी दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 4 हेनरी। कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी एफ क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फाइंड आउट करना है क्योंकि रेजोनेंट एसी सर्किट है। बच्चों रेजोनेंस कंडीशन क्या है? रेजोनेंस कंडीशन या फिर कहते हैं एट रेजोनेंस जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल है। एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सएल को अपन लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल और एक्सी को लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। अच्छा, यहाँ से एल और सी को एक साथ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी। अब ओमेगा को यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? ओमेगा विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। ओमेगा को बच्चों 2 पाई एफ लिख सकते हैं। 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी। हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू चाहिए तो हमने लिखा है एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। अब आइए बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 अपॉन 2 पाई को 2 पाई डाल देते हैं। एल की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 4 और सी की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 6। माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 बाहर आएगा -5 बन के, तो 1 अपॉन 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -5। -5 को बच्चों ऊपर भेज दीजिए तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो आ रहा है 10 टू द पावर 5 अपॉन 2 पाई। फ्रीक्वेंसी है, ऐसा यूनिट हर्ट्स होगा। ठीक है, 10 टू द पावर 5 अपॉन 2 पाई कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन